आज के दिन टोटल हमें सफ़र करना है 242 किलोमीटर। मारे बड़े भी और आवाम भी हम था बोले कैसे मैच था जी। तो कल हमने माता जी के सानिध्य में ही इस वीडियो को एंड कर दिया था और बोला था कि अगले वीडियो में आपको हम जहां पर चोटीला में नाइट स्टे किया है वो दिखाएंगे। तो हमने नाइट स्टे किया है यहाँ पर ब्रह्म समाज की बाड़ी है और यहाँ पर लिखा हुआ है राजगुरु ज्ञाति न उतारो। यहाँ पर हम कल रात रुके थे। ये इसी रूम में हम ठहरे हुए हैं। यहाँ पर 3 बेड है। पर पर्सन हमको सिर्फ 100 रुपीज़ कॉस्ट लगा इसका। तो इस स्थान को यहाँ से विदा करने का समय आ गया है और यहाँ से आगे निकलेंगे हम राजकोट से वीरपुर की ओर। वहाँ पर जलाराम बाबा के दर्शन करेंगे। आज की राइड शुरू करते ही आपको एक बात बता दूं कि इंस्टाग्राम पर हमारे 10,000 फॉलोअर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके लिए थैंक यू। और अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो करें BSTMHR सर्च करके। और यूट्यूब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमारे तहसील वाव और थराद से कोई मित्र पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज के दिन टोटल हमें सफ़र करना है 242 किलोमीटर, जिसमें हम यहाँ पर चोटीला से निकलकर राजकोट वाया से वीरपुर दर्शन करके जूनागढ़ रुकेंगे और इसके बाद वहाँ से सोमनाथ की ओर प्रयाण करेंगे। वीरपुर निकलने से पहले हमारा ब्रेकफास्ट अभी बाकी है, तो ब्रेकफास्ट और चाय पीकर आगे आपसे रोड पर मिलते हैं। पर्वत को काटकर 4 लाइन हाईवे बना दिया गया है और ये देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। चोटीला से निकलकर 100 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया है। इसमें किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं लिया है और हम पहुंच चुके हैं वीरपुर जलाराम बाबा जी के स्थान में। तो आपको दर्शन कराएंगे। वहाँ से निकलने वाले हैं हम जूनागढ़ की ओर। परम पूज्य संत श्री जलाराम बाबा के जीवन के बारे में बात की जाए तो जलाराम बाबा का जन्म सन 1799 गुजरात के राजकोट जिले के वीरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रधान भाई ठक्कर था और माँ का नाम राजबाई ठक्कर था। जलाराम बाबा के धर्म पत्नी का नाम वीरबाई था। उन्होंने भी पूरे जीवन में संत सेवा में जलाराम बाबा का भरपूर साथ दिया। और उनके जीवन काल के बारे में अगर बात करें तो 23 फरवरी 1881 को 81 साल की उम्र में देवलोक गमन हुए। उन्होंने पूरा जीवन संत और समाज सुधारक के रूप में व्यय किया। दर्शन करवा दर्शन मोटा मोटा बोर्ड मारेल तमे जोता
मंदिर परिसर में कैमरा अलाउड नहीं है। आपको दर्शन करवाने के लिए ये कॉपी किया गया वीडियो है। जलाराम मंदिर ट्रस्ट में किसी भी प्रकार का दान नहीं लिया जाता है। यहाँ पर अन्नक्षेत्र चलता है, फिर भी यहाँ पर आपको कहीं पर भी दान पात्र देखने को नहीं। यहाँ पर जूनागढ़ से पहले 17 किलोमीटर हम रुके हैं एक खेत में। बैंगन की खेती है, काफ़ी मात्रा में बैंगन के छोड़ आप देख सकते हैं। मौसम एकदम सुहाना हो गया हो और पीछे जो देख रहे हैं वो है गिरनार पर्वत। इस सामने है गिरनार पर्वत, हमें वहां तक पहुंचना है। अभी सिर्फ 17 किलोमीटर बचे हैं, इसलिए खेत में रुके हैं। यहाँ पर 25-50 पपीते के पौधे लगाए गए हैं, लेकिन ये मुझे लगता है बेचने के लिए नहीं है, घर और परिवार के लिए खाने के लिए लगाए हैं। काली और एकदम उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जो कि हम अगले वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। जिसका कमेंट हमें बेहतर लगेगा वो स्क्रीनशॉट हम अगले वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। यदि गिरनार पर्वत के बारे में बात की जाए तो ये भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले स्थित में आता है। इन पहाड़ियों को गिरनार नाम से जाना जाता है। ये जैनों का एक सिद्ध क्षेत्र भी है और नेमिनाथ भगवान ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। ये अहमदाबाद से 327 किलोमीटर की दूरी पर जूनागढ़ के 10 मील पूर्व भवननाथ में स्थित है। यह एक पवित्र स्थान है जो जैन एवं हिंदू धर्म दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। हरे भरे गिरिवन के बीच पर्वत श्रृंखला धार्मिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्यरत है और इसकी ऊंचाई 1031 मीटर 3383 फीट है। इन पहाड़ी की औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 3500 फुट है, पर चोटियों की संख्या अधिक है। इनमें जैन तीर्थकर नेमिनाथ, माँ अम्बा भगवती, गोरखनाथ,
ओगर शिखर, गुरु दत्तात्रेय और कालका प्रमुख है। सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई की बात करें तो ये 3666 फीट है। इस चोटी को गुरु दत्तात्रेय और नेमिनाथ चरण पादुका दोनों नामों से जाना जाता है। यहाँ सब धर्म के भक्त आते हैं और श्री गुरुनाथ जी के साथ साथ जैन मंदिर का भी दर्शन करते हैं। एशियाई सिंहों के लिए विख्यात गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान इस पर्वत के जंगल क्षेत्र में है। यहाँ पर मल्लिनाथ और नेमिनाथ के मंदिर बने हुए हैं। यहीं पर सम्राट अशोक का एक स्तंभ भी है। महाभारत के अनुसार ये रेवतक पर्वत के क्रोड़ में बसा हुआ प्राचीन तीर्थ स्थल है और ये हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में इसको हिमालय का भी परदादा कहते हैं। रोपवे के सामने ही आपको 500 मीटर की दूरी पर एक डाइनिंग हॉल है जहाँ पर घर जैसा शुद्ध और स्वास्थ्य खाना मिलता है, जो पर पर्सन 100 रुपीज़ कॉस्ट है इसका। पहली बार गिरनार रोपवे पर, इससे पहले हम एक बार पावागढ़ में गए थे। कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। હવે તમે બધા તો કોણ અંબોરી વળે છે પરખા બોલ્યો એવું બધા છે કોણ અંબોરી વળે છે ગિરનાર મારે પણ આવી આપણે આવા બે હમ થાય એટલે કે છે મેચ થાય છે। रोपवे को अंबाजी माता टेम्पल तक पहुंचने के लिए 8 से 10 मिनट का समय लगता है। इसके बाद गुरु दत्तात्रेय शिखर तक पहुंचने के लिए आपको 3000 स्टेप पैदल चढ़ने और उतरने होंगे। इस पर्वत का ये सबसे ऊंचा पॉइंट है। चारों ओर बादल छा गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बार गिरनार पर्वत पर हमने चढ़ाई की है। ये गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है।
52 शक्तिपीठों में से ये एक है और यहाँ पर माँ भगवती अम्बा जी के मुखारविंद के दर्शन होते हैं। तो गिरनार पर्वत के ऊपर यहाँ पर अब विजिबिलिटी कम हो गई है, तो इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।